नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कर्म बड़ा होता है या भाग्य। दोस्तों, जैसी करनी होती है वैसे ही भरनी पड़ती है। यह वाक्य तो आपने कई बार सुना ही होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि इसमें पूछने वाली बात क्या है। यह तो सत्य ही है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट से नहीं मिल पाएगा। कहीं न कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ, क्योंकि आपने अपने आसपास तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, किंतु फिर भी उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। वह लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपने कई बार यह भी देखा होगा या फिर आप में से ही कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जी तोड़कर मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में उनके हाथ निराशा ही लगी। तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या इसका अर्थ यह है कि जिन भी महापुरुषों ने इस कहावत को कहा है, क्या वह झूठ है? क्या वह महापुरुष गलत थे? नहीं, वास्तविकता तो यह है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते हैं और इसी कारण हम यह सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी हमें न जाने क्यों हमेशा दुख और परेशानियां ही उठानी पड़ती हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें कर्म तो बहुत बुरा करते हैं लेकिन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहते हैं। तो आइए आज की कहानी हम आपके लिए इसी पर लेकर आए हैं। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि आखिर कर्मों का यह लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर और चालाक था। उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उसे तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी जिसमें वह और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी और उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वह बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था, अच्छी प्रवृत्ति का था। इसी कारण वह कभी किसी से कलेश नहीं करता था, न ही किसी के लिए बुरा सोचता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक एक प्रश्न बना रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है और मैं चाह कर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों? वहीं पर दूसरी तरफ मेरा भाई है जो
बहुत क्रूर है, चालाक है, घमंडी है। उसे देखो, वह अपना जीवन कितने ऐशो आराम के साथ जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन है, रहने के लिए अच्छा मकान है और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान हैं। वह तो अपना जीवन मजे में जी रहा है और मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं है और मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। यह सोचता हुआ वह इस विचार पर पहुंचा कि लगता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर करने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और जब छोटा भाई और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थीं, जिन्हें देखकर वह मन ही मन रोता रहता था, परेशान होता था। एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे और वह बार बार केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह तुरंत ही उन साधु के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे महात्मा, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप केवल एक ही बात कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या यह सत्य है? इस बात का जवाब देते हुए वह साधु कहने लगा, हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है? तभी वह छोटा भाई उन साधु से कहने लगा, हे महात्मा, लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा नहीं किया था, ना ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा, ना ही किसी का बुरा किया। उसके बाद भी मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूँ। तकलीफें दिन पर दिन मुझे और परेशान कर रही हैं। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल नहीं मिला। फिर आप यह कैसे कर रहे हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। वह साधु बेही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहने लगा, परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कर रहे हो। इस पर वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, ऐसा लगता है कि खुद परिस्थितियों से हार मानकर आप दूसरों के घर पर भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण कर रहे हो और मुझे कहते हो कि मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका यह भाषण नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ। तभी उसे रोकते हुए वह महात्मा उस व्यक्ति से कहने लगे, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वह व्यक्ति बोला, अरे, मैं कोई काम नहीं करने वाला हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वह महात्मा बोले, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने अच्छे कर्म किए और उसके बदले में तुम्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सुनकर वह छोटा भाई कुछ देर के लिए चुप हो गया
और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह कहने लगा, अच्छा महात्मा जी, ठीक है, बताइए मुझे करना क्या होगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति से बोला, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम पर आ जाना और जब तुम वहां पर जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इतना कहकर वह साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। लेकिन वह व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रह गया और यह सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर उन साधु के आश्रम में जाना चाहिए या नहीं। यही सोचता हुआ वह घर वापस लौट आया। रात भर उसके मन में केवल यही प्रश्न था कि मैं उनके पास फल लेकर जाऊं या न जाऊं। देखते ही देखते सुबह होने लगी और अब उसे भाई ने यह तय कर लिया कि वह फल ले उन साधु के आश्रम में जरूर जाएगा। अगली सुबह वह घर से निकला और कुछ फल खरीदा, जिसे लेकर वह उन साधु के आश्रम की ओर चल पड़ा। उन साधु का आश्रम थोड़ी दूर था और उसका रास्ता पास के ही जंगल से होकर गुजर रहा था, इसीलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी न थी और जगह जगह पर लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। जब वह छोटा भाई फल लेकर उन साधु के आश्रम की ओर जा रहा था, तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में यह प्रश्न आया कि क्यों न यह फल वह इन बंदरों को खिला दे। लेकिन तभी उसे याद आया कि उन गुरु ने उसे वहाँ फल लेकर आश्रम लाने को कहा है, इसीलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर उन साधु के आश्रम की ओर चल पड़ा और कुछ देर में वह उन साधु के आश्रम में पहुंच गया। वह उन्हें प्रणाम करके उनसे कहने लगा, यह देखिए मैं आ गया और जैसा कि आपने कहा था कि कुछ फल लाने के लिए वह भी मैं लेकर आया हूँ। बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से बोला, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तभी वह व्यक्ति बोला, कौन सा प्रश्न। तब साधु बोला, जब तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे और तुम्हारे मन में जब यह विचार उठा कि तुम यह फल उन बंदरों को खिला दो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो विचार उसके मन में उठा था वह उन साधु को कैसे पता चला। तभी वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन साधु से बोला, हे महात्मा, यह बात तो मेरे मन में थी किंतु आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था। तब महात्मा मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से बोले, बेटा, जरूरी यह नहीं है कि मुझे यह बात कैसे पता चली। जरूरी तो यह है कि तुमने उन बंदरों को यह फल क्यों नहीं खिलाए। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने उन महात्मा को जवाब दिया, क्योंकि आपने मुझे यह फल आपके पास लाने के लिए कहा था। तभी वह साधु उस व्यक्ति से बोला, बेटा, जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्मकर्ता को ढूंढ ही निकालता है। जैसा कि यह कर्म मेरे हाथों में ही लिखा था कि मैं ही इन बंदरों को यह फल खिलाऊंगा, इसीलिए तुम यह फल उन बंदरों को ना खिला सके और यह फल तुम मेरे पास लेकर आ गए।
इतना कहकर उन साधु ने वह फल उन बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति अब तक उन साधु की बात का मतलब नहीं समझ पाया था। वह उन साधु से कहने लगा, हे महात्मा, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। कृपा करके मुझे साफ साफ और स्पष्ट तौर पर समझाएं। तभी वह साधु मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हम मनुष्यों को हमेशा से यही लगता है कि हम ही करता हैं और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। यहाँ पर समझने वाली बात तो यह है कि कर्म हमारा चुनाव खुद ही करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते हैं। यदि आप किसी काम को करने की योग्य है तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में ही ढूंढ कर निकाल लेता है। लेकिन जरूरी यह है कि कर्म करने पर नहीं बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर होगा तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव ही नहीं करेगा। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा, हे महात्मा, योग्य बनने से आपका क्या मतलब है? आपका कहना है कि क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? तभी वह साधु उस व्यक्ति से बोला, नहीं, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो तुमसे यह कहना चाहता हूँ, योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को करना शुरू करना होगा और जब तक तुम उन कर्मों में निपुण नहीं हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म या फिर यूँ कहें कि यह मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो वह कर्म तुम्हें ढूंढ लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद ब खुद चला आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम इन बंदरों को ही देख सकते हो। यह बंदर जब छोटे होते हैं तब से ही यह पेड़ों पर चढ़ना सीखते हैं, गुलाठी लगाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं। शुरू में इन्हें तकलीफ होती है या कभी गिर भी जाते हैं तो कभी इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह उन कामों में निपुण हो ही जाते हैं, कुशल हो ही जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो तो बड़ा कर्म तुम तक खुद ही चला आएगा और तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे साधु उस व्यक्ति से कहने लगा, यदि तुम मेरे योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी होने लगेंगे, जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है और उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है और तुम यह सोचते हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, असहाय महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हें यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, न कि तुम्हारे कर्मों से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी सजा वह आज भुगत रही है और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफें उठानी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण तरह तरह के दुख झेलते रहते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना भी करते रहते हैं। किंतु तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि यदि तुम अमीर होते, तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो
तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते। और तो और यह भी हो सकता था कि यदि इस योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम उस योग्य थे ही नहीं। और यही कारण है कि अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो, किंतु अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। यदि तुम अब भी योग्य बन जाओ तो दूसरे के कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे वह सन्यासी उस युवक को चेतावनी देते हुए कहने लगा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसीलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो। अपनी योग्यता बढ़ाओ, केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो। इस तरह तो तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। तभी वह व्यक्ति उस साधु के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, आप हमेशा योग्य बनने की बातें कर रहे हैं, किंतु आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। तभी वह साधु उस व्यक्ति से बोला, यह तो बड़ा ही सरल, फिर भी लोगों के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय तो यह है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को करके भूल जाओ। अर्थात योग्य बनने के लिए जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे याद ना रखो, उसे भूल जाओ। यह मत सोचो कि जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें कब और क्या मिलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में ही लगा रहेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म किया ही नहीं। और हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल भी उन्हें अच्छा ही मिलेगा। उनका सारा ध्यान केवल फल पर ही होता है और यही कारण है कि वह अधिकांश समय दुखी होते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल प्राप्त नहीं होता है, फिर या यूं कहें कि जब उन्हें अपने मनवांछित फल नहीं मिल पाते हैं तो उनके मन को ठेस पहुंचती है और वे लोग दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर भी मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे हैं। और उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। हाँ, आप यह जरूर कर सकते हैं कि अपना कर्म करने के बाद उसका आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। तब वह व्यक्ति उन साधु से बोला, हे महात्मा, आप कह रहे हैं कि फल की चिंता मत करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आकलन जरूर करो। यह कैसे संभव है? तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से बोला, बेटा, जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में फल की चिंता न होकर कार्य की चिंता होनी चाहिए कि जो भी कर्म मैंने किए हैं, क्या उस कर्म में मैंने अपना 100% दिया है या नहीं। जब मैं वह काम कर रहा था तो मेरा ध्यान पूरी तरीके से उस काम पर था या नहीं, कहीं मेरा ध्यान भटक तो नहीं रहा है। यदि तुम इन चीजों पर विश्वास करोगे या प्रश्न खुद से करोगे, तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आकलन कर पाओगे। और जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कर्म को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें तो केवल कर्म करना है और केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे तो तुम्हें
कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम कभी किसी योग्य बन पाओगे। इसीलिए कर्म करने के बाद आकलन जरूर करो। यह देखो कि जब तुम वह काम कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे शरीर, तुम्हारा मन पूरी तरीके से उस कार्य पर था या नहीं था। तभी वह व्यक्ति एक बार फिर उन साधु से प्रश्न किया और कहने लगा, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हों, हमारा पूरा ध्यान उस कर्म पर होना चाहिए। लेकिन मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है और तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को किस तरह से केवल एक ही कर्म पर टिका सकता हूँ? क्या आपको इसका उपाय मालूम है? तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से बोला, बेटा, जब तुम कोई कर्म कर रहे हो और उसमें जब तुम अपना पूरा भाव लगा देते हो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और तुम्हारे भाव उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ उस कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे पाते हो। और वहीं पर जब तुम केवल कर्म करने की सोच से ही कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना भाव नहीं लगा पाते हो और ना ही तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो। इसी कारण वह कर्म नहीं रह जाता है और ना ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहने लगा, यदि कोई भी मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारे, इन बातों को ध्यान रख के कर्म करे तो वह अपने आप को योग्य बना सकता है और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तो कर्म उसे वहीं से भी खोज कर निकाल देता है और जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। इतना कहकर वह साधु मौन हो गए और वह छोटा भाई भी अब यह समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा था। उसने उन साधु को प्रणाम किया और वह वापस घर की ओर लौट गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।